1970 से लेकर 1999 तक का दशक भुलाई नहीं भूलता, क्योंकि ये वो दौर था जब कई ऐसी घटनाएं हुई जो यादगार किस्से बन गए। कुछ किस्से यादगार और खूबसूरत यादें बन गई, तो कुछ काले साय जैसी जिन्हें कोई याद नहीं करना चाहता, क्योंकि ये वो समय था जब माया नगरी कही जाने वाली मुंबई बॉम्बे कहलाता था। और यहाँ फिल्म स्टार्स का नहीं बल्कि गैंगस्टर्स का जलवा था और उन्हीं के चर्चे थे। इन्हीं में से एक था अंडरवर्ल्ड का डॉन कही जाने वाला दाऊद इब्राहिम। यूं तो दाऊद इब्राहिम मुंबई से ही ताल्लुक रखता था, लेकिन दाऊद के नाम का खौफ 1993 में शुरू हुआ, क्योंकि मुंबई में उस वक्त कई बम धमाके हुए और जिनका मास्टरमाइंड कहा जाता था दाऊद इब्राहिम। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। दाऊद का बॉलीवुड इंडस्ट्री में खौफ, दाऊद का रंगरसिया मिजाज, दाऊद ने बनाई कई हसीनाओं की जिंदगी, दाऊद ने किया कई हसीनाओं को किनारा। बॉलीवुड में एंट्री दाऊद के घर से, दिल आए तो दिल लगी नहीं, दाऊद दीवाना नहीं डॉन। दाऊद इब्राहिम की अगर बात करें तो दाऊद इब्राहिम का बॉलीवुड इंडस्ट्री से खास नाता रहा है। दाऊद का नाम बॉलीवुड की एक से एक खूबसूरत एक्ट्रेस के साथ जुड़ा, जिसके बाद उसका करियर तबाही हो गया। वो एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड में अपना नाम बना चुकी कई जानी मानी एक्ट्रेस थी और इन्हीं में से एक अदाकारा थी मंदाकिनी। मंदाकिनी को 1985 में आई फिल्म राम तेरी गंगा मैली से राज कपूर ने बॉलीवुड में लॉन्च किया था। इस फिल्म के बाद वो रातों रात छा गई, हर जगह उनकी चर्चा होने लगी। उस वक्त हर फिल्म मेकर मंदाकिनी को अपनी फिल्म में कास्ट करना चाहता था। वे बेहद खूबसूरत और टैलेंटेड थी। यही वजह थी कि अंडरवर्ल्ड का डॉन दाऊद इब्राहिम तक उन पर फिदा हो गया। इसके बाद 1994 में दाऊद और मंदाकिनी के इश्क के चर्चे बॉलीवुड से लेकर हर तरफ होने लगे। हालांकि कभी भी दोनों ने खुलकर अपने रिश्ते पर बात नहीं की, लेकिन दाऊद मंदाकिनी पर इस कदर फिदा थे कि वे उन्हें कई फिल्म के लिए निर्माताओं के सामने आई, जिससे पूरा बॉलीवुड हिल गया। दरअसल एक क्रिकेट मैच के दौरान दाऊद और मंदाकिनी को एक साथ मैच देखते हुए स्टेडियम में कैप्चर किया गया। ये फोटो आग की तरह फैल गई। फोटो के साथ ही दोनों के अफेयर के चर्चे भी तेजी से फैल रहे थे। खबरें आने लगी थी कि दाऊद और मंदाकिनी के अफेयर चल रहा है। उसी समय मुंबई में एक बम धमाका हुआ, जिसका आरोपी दाऊद इब्राहिम ही था। उस वक्त दाऊद को फरार होने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन तस्वीरें वायरल होने के बाद सबको लग गया कि मंदाकिनी दाऊद की खास है और उन्हें पता है कि दाऊद मुंबई छोड़कर भाग गया। बम धमाके में मंदाकिनी से भी पूछताछ की गई। हालांकि एक्ट्रेस को क्लीन चिट तो मिल गई, लेकिन उससे फिल्में मिलना बंद हो गया। मंदाकिनी के साथ कोई भी फिल्म मेकर अब काम करने से घबरा रहा था। इसके बाद एक्ट्रेस का करियर पूरी तरह से बर्बाद हो गया। कुछ सालों बाद एक्ट्रेस ने डॉक्टर काग्योटी रिनपोचे ठाकुर से शादी कर ली। मंदाकिनी ने एक इंटरव्यू में साफ कहा कि उनका दाऊद के साथ कोई अफेयर नहीं था, वे सिर्फ एक अच्छे दोस्त थे। भले ही एक्ट्रेस ने अपने रिश्ते से इनकार किया हो, लेकिन इससे उनके करियर पर किस तरह से ग्रहण लग गया, जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मंदाकिनी। अगर बात करें मंदाकिनी की, तो बता दें कि मंदाकिनी अपनी बोल्ड सीन से फिल्म राम तेरी गंगा मैली में सुर्खियां बटोरने के बाद फिल्म का शौकीन दाऊद के दिल पर इस कदर छा गई कि दाऊद ने उसे अपना एक अच्छा दोस्त बना लिया। दोनों एक बार एक मैच में एक साथ देखे गए, लेकिन मंदाकिनी ने दाऊद के साथ अपने रिश्ते होने से पूरी तरह से इनकार किया। लेकिन मंदाकिनी दाऊद के साथ दुबई में कई बार देखी गई, मिलने की बातें सामने आई और मंदाकिनी ने भी इस बात को माना कि हम एक दोस्त की तरह एक दूसरे से मिलते हैं। खैर, इस वजह से मंदाकिनी को फिल्म इंडस्ट्री छोड़नी पड़ी और कुछ समय के बाद
उन्होंने अपनी जिंदगी गुमशुदगी में जीना शुरू कर दिया। आखिरकार क्या थी मंदाकिनी और दाऊद की कहानी, जानिए इस रिपोर्ट में। बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस मंदाकिनी के साथ भी एक वक्त नाम जुड़ता हुआ नजर आया था अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का। और ऐसे में अब देखा जाए तो जिस तरह से दाऊद इब्राहिम के दिल पर वह छा गई थी, एक मैच के दौरान की जो तस्वीर सामने आई थी, उस तस्वीर ने भी हर किसी को हैरान कर दिया था। और आज देखा जाए तो दाऊद के साथ रिश्ते को लेकर एक बार फिर से मंदाकिनी चर्चा का विषय बन चुकी हैं। ये बात आप बखूबी जानते ही हैं कि मंदाकिनी एक वक्त दाऊद के साथ रिश्ते को लेकर चर्चा में तो रही, लेकिन जब इंटरव्यू में उनसे सवाल पूछा गया तो मंदाकिनी ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। और इसके बाद देखा गया कि मंदाकिनी किस तरीके से जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखी थी, राम तेरी गंगा मैली हो गई फिल्म के जरिए, और इस फिल्म के जरिए वह रातों रात स्टार बन गई। मंदाकिनी ने अपनी खूबसूरती के जरिए हर किसी को दीवाना कर दिया था, तो वहीं दाऊद इब्राहिम को भी। लेकिन बाद में मंदाकिनी का करियर इस तरह से फ्लॉप होता हुआ नजर आया। एक ही फिल्म से वह स्टार बनी, लेकिन उनका फिल्मी करियर का जो ग्राफ था वो गिरता चला गया दाऊद के चलते। और आज देखा जाए तो मंदाकिनी गुमशुदा की जिंदगी जी रही है, लेकिन अपने पति और बच्चों के साथ काफी खुशहाल जिंदगी वह बिताती हुई नजर आ रही है। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि वह कई रियलिटी शोज का हिस्सा भी बनती हुई नजर आती हैं। तो देखा आपने और सुना भी। अब ऐसे में आपके मन में सवाल ये उठ रहा था कि मंदाकिनी तो किस तरह से उस जो एक समय था जिससे मंदाकिनी जूझ रही थी उससे बाहर निकल गई, उबर गई। भले ही उनका फिल्मी करियर बर्बाद हो गया हो, लेकिन मंदाकिनी अपनी शादीशुदा जिंदगी में काफी ज्यादा खुश है। लेकिन आपको बता दें कि दाऊद इब्राहिम सिर्फ मंदाकिनी के ही अच्छे भले करियर के फ्लॉप होने के पीछे की वजह नहीं है, बल्कि बॉलीवुड में कई ऐसी फेमस एक्ट्रेस रह चुकी है जिनके करियर पर पूर्ण विराम लगाने के पीछे जो सबसे बड़ा मास्टरमाइंड था वो था दाऊद इब्राहिम। देखिए जरा ये रिपोर्ट। मोनिका बेदी। अभिनेत्री मोनिका सिंह बेदी ने भी अपने बॉलीवुड में खूब सुर्खियां बटोरी, जिनका नाम अबू सलेम से भी जोड़ा गया। मोनिका बेदी के सिर पर अबू सलेम का प्यार इस कदर चढ़कर बोल रहा था कि वे अपने करियर की परवाह किए बिना हर वो काम किया जो दाऊद चाहता था। आगे चलकर मोनिका सिंह बेदी को जेल की हवा तक खानी पड़ी। देखिए खास रिपोर्ट इससे जुड़ी। एक गैंगस्टर और एक क्रिमिनल, एक टेररिस्ट, अबू सलेम के नाम से मोनिका बेदी का नाम जोड़ा गया। वो मोनिका बेदी जो कभी फिल्मों पर राज करती थी, लोगों के दिलों पर राज करती थी, लेकिन मोनिका बेदी ने जब अबू सलेम से दिल लगाया तो करियर से हाथ धो बैठी। कहा जाता है कि वो उनके ज़िंदगी का सबसे बुरा वक्त था। मोनिका बेदी ने अबू सलेम के साथ जब रिश्ता जोड़ा तो सुर्खियां बन गई, अखबारों की सुर्खियां जो सबसे ऊपर आती थी। मोनिका ने अपने करियर से तो हाथ धोया, लेकिन उसके बाद जेल के सलाखों के पीछे उन्होंने अपनी ज़िंदगी के सबसे खौफनाक पलों को भी देखा था। मोनिका बेदी के जेल जाने के बाद जो कंट्रोवर्सी उनके ऊपर हुई और अबू सलेम के साथ जिस तरीके से नाम जोड़ा गया था, कई चीज़ें बाहर निकल कर आईं। कई एक्ट्रेसेस के साथ कुछ इसी तरीके के जो सीन्स थे वो होते थे। कई एक्ट्रेसेस का नाम जोड़ा गया। अबू सलेम के साथ भी कुछ इसी तरीके की घटनाएं जो थी वो बार बार हो रही थी। कई बार अबू सलेम को पकड़ने की कोशिश की गई थी और मोनिका सिंह बेदी जो कि अब फिल्मों में काफ़ी कम नज़र आती हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं। सोशल मीडिया पर अगर आप मोनिका सिंह बेदी को सर्च भी करेंगे तो आपको शायद वो छवि आज नहीं नज़र आएगी। इसके पीछे का कारण वही था कि अबू सलेम के साथ उन्होंने रिश्ता जोड़ा। ये रिश्ता जो कि उनकी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक पल था। अबू सलेम के साथ की गई इस बड़ी गलती की वजह से आज मोनिका सिंह बेदी को ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं, और इसकी वजह यही रही कि बॉलीवुड में जिस तरीके से अंडरवर्ल्ड का कब्ज़ा रहा है और जिस तरीके से बॉलीवुड पर अंडरवर्ल्ड का राज रहा, लोग इस बात से वाकिफ़ हैं कि बॉलीवुड की फिल्में अगर बनती थी तो अंडरवर्ल्ड के उंगलियों पर, और अगर एक्ट्रेस उसमें डेब्यू भी करती थी तो वो भी अंडरवर्ल्ड के निशाने पर ही। बॉलीवुड के साथ अंडरवर्ल्ड का रिश्ता बेहद पुराना है। भले ही
आज बॉलीवुड में एक्टर्स अपने दम पर राज करते हैं, लेकिन एक ऐसा ज़माना था जब बड़े बड़े सितारे अंडरवर्ल्ड के कदमों के नीचे धराशाही होते थे। ममता कुलकर्णी। ममता कुलकर्णी डॉन के साथ अपने रिश्ते को लेकर 90 के दशक में चर्चाओं में रह चुकी है। ममता कुलकर्णी पर दाऊद का दिल इस कदर आ गया था कि ममता कुलकर्णी को देखे बिना उसे चैन नहीं आता था। ऐसी भी अफवाहें खूब उड़ी थी कि मशहूर ड्रग्स तस्कर विकी के साथ अपने रिश्ते के चलते ममता कुलकर्णी का करियर बर्बाद हो गया। ममता कुलकर्णी ने विकी के साथ शादी की और एक बार ड्रग्स मामले में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार भी किया था। देखिए ये खास रिपोर्ट। बॉलीवुड के सर पर गैंगस्टर्स का हाथ हमेशा रहा है। अगर हम दशक 90 की बात करें तो एक्ट्रेस बात की जाए यहाँ पर ममता कुलकर्णी की, तो उनका भी नाम गैंगस्टर्स के साथ जोड़ा जाता है। जैसे कि उन्होंने दाऊद ने उन्हें प्रपोज किया, लेकिन बात की जाए अगर ममता की अपनी पसंद की तो उस समय की जो अभिनेत्री थी वो हीरो से ज़्यादा विलन को अपना दिल दे बैठी थी। बात की जाए अगर ममता की ही तो उन्होंने विक्रम गोस्वामी जो एक ड्रग्स पेडलर थे उनसे प्यार किया, उनसे शादी भी की और बता दें कि उनकी शादी के चलते हुए ममता पर भी ड्रग्स पेडलिंग का जो है यहाँ पर इल्ज़ाम लगा, जिसके लिए वो 10 साल जेल में भी रही। यानी कि 90 के दशक की जो अभिनेत्रियाँ थी वो विलन्स को ज़्यादा पसंद करती थी। इसी बीच उन्हें दाऊद ने भी प्रपोज किया था, लेकिन बता दें कि उनका दिल जो है वो सबसे बड़े गैंगस्टर यानी कि विक्रम गोस्वामी पर आया था और आज भी वो उनके साथ अपनी ज़िंदगी को कंटिन्यू कर रही हैं। एक्ट्रेस अपनी मूवी तिरंगा की वजह से जो बहुत ही ब्लॉकबस्टर रही, आज तक तिरंगा मूवी का जो फेम है वो खत्म नहीं होता। बता दें कि उसकी वजह से ममता को बहुत ज्यादा फेम मिला था और दाऊद क्या उस समय के जितने भी विलन्स थे उनका ऐसी ही अभिनेत्रियों पर नजर रहती थी कि जितना फेम मिलता था वो उसी अभिनेत्री के प्यार में उतना डूब जाते थे। तो जब ममता को फेम मिला तो दाऊद ने उन्हें प्रपोज किया, लेकिन बता दें कि ममता ने साफ मना किया। लेकिन बात की जाए विलन्स की तो वो हीरो की तरह कहाँ मानते हैं। ऐसे में बता दें कि दाऊद ने लगातार ममता को परेशान करना शुरू कर दिया, लेकिन इस बीच बता दें कि यहाँ पर विक्रम गोस्वामी की एंट्री हुई और जिस तरह से उन्होंने दाऊद को यहाँ पर हराया तो बता दें कि ममता उन्हें दिल दे बैठी। यहाँ बता दें कि ममता ही दिल हार बैठी और उसके बाद ये कहानी ऐसी चली कि यहाँ पर प्यार में डूबी इस एक्ट्रेस ने जेल की सलाखों को भी चूमा, क्योंकि बता दें कि वो विक्रम गोस्वामी का साथ नहीं छोड़ सकती थी। इस बीच उन्होंने ड्रग्स पेडलिंग के काम भी किया, वैसे ये अफवाहें कहते हैं, लेकिन उन पर इल्ज़ाम लगा था। 10 साल की सजा भी काटी है और कपल इस समय मुंबई में अपनी जिंदगी को बेहतरीन दिनों की तरह जी रहे हैं। माधुरी दीक्षित। बॉलीवुड इंडस्ट्री में धक धक गर्ल कही जाने वाली फेमस एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित अपने समय की ग्लैमरस एक्ट्रेस में से एक मानी जाती थी। इनका भी नाम समय समय पर दाऊद के साथ जुड़ा हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दाऊद ने खुद फोन करके माधुरी दीक्षित से मिलने की बात की थी, लेकिन माधुरी ने मिलने से साफ इनकार कर दिया। देखिए जरा माधुरी दीक्षित और दाऊद इब्राहिम की इस कहानी से जुड़ी ये खास रिपोर्ट। काफी दिनों से यहाँ पर दाऊद इब्राहिम को लेकर चर्चा तेज हो गई है। पाकिस्तान की तरफ से अभी तक यहाँ पर ये सच सामने नहीं आया कि जो दाऊद इब्राहिम अंडरवर्ल्ड डॉन का नाम जिसको यहाँ पर दिया जाता है हमेशा, वो जिंदा है या मर चुका है। क्योंकि पाकिस्तान के लिए या मैं कहूँ पाकिस्तानी सेना के लिए दाऊद इब्राहिम उनका गले का कांटा बन चुका है। ना तो वो उसको मरा यहाँ पर बता सकते हैं, ना ही जिंदा बता सकते हैं। हालांकि मैं बात करूँ तो दाऊद इब्राहिम को लेकर एक दिन चर्चा तेज हुई, दूसरे दिन चर्चा तेज हुई, लेकिन उसके बाद ये चर्चा अब खत्म हो चुकी है। इसी बीच आपको बता दें कि जब से दाऊद इब्राहिम को लेकर यहाँ जहर वाली खबर फैली, उसके बाद से दाऊद इब्राहिम के परिवार और उनकी पिछली जीवन को लेकर यहाँ काफ़ी बातें सामने आई। उनमें से एक नाम यहाँ पर धक धक गर्ल यानी कि माधुरी दीक्षित का भी सामने आया है। बताया यहाँ पर यह भी गया है कि बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री माधुरी दीक्षित अपने समय की ग्लैमरस हीरोइन भी थी, इनमें से एक भी थी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि दाऊद इब्राहिम का नाम धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित के साथ भी जोड़ा गया था। एक बार की बात है कि यहाँ पर दाऊद इब्राहिम जो अंडरवर्ल्ड डॉन है, माधुरी दीक्षित को उन्होंने कॉल कर मीटिंग के लिए बुलाया था, लेकिन माधुरी दीक्षित ने अंडरवर्ल्ड डॉन को मिलने से
मना कर दिया था। उसके बाद से यहाँ पर देखा गया कि कई सारे लड़कियों के नाम, अगर मैं यहाँ पर कहूँ मंदाकिनी का भी नाम जुड़ा था यहाँ पर दाऊद इब्राहिम के साथ, और तमाम अभिनेत्रियों के नाम भी यहाँ पर जुड़ते हुए सामने नजर आए थे। अनीता अय्यूब। दाऊद के साथ एक्ट्रेस अनीता अय्यूब का नाम भी खूब सुर्खियों में रहा। खबरों की माने तो दोनों के रिश्ते काफी करीबी थे। दोनों ने एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा क्वालिटी टाइम भी बिताया। कई रिपोर्ट्स की माने तो दावा ये भी किया गया कि फिल्म में जावेद सिद्दीकी द्वारा अनीता अय्यूब को कास्ट करने से इनकार करने पर नाराज दाऊद ने जावेद सिद्दीकी की जान तक ले ली थी। देखिए जरा हमारी ये खास रिपोर्ट। बॉलीवुड के शुरुआती दौर से ही हमेशा से जो है वो गैंगस्टर का ही बोलबाला रहा है, जिसमें से जो है वो फेमस जो है वो दाऊद की बात की जा रही है। यानी कि दाऊद के किस्से काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। यानी कि यहाँ पे गैंगस्टर में से खून खराबी को लेकर के यहाँ तक की सामने आई है। लेकिन यहाँ पर जो है उनकी लव स्टोरी भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई है, जिसकी हम बात करेंगे अनीता अय्यूब के। जहाँ अनीता अय्यूब और दाऊद इन दोनों के रिलेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छे देखे जा रहे थे, जहाँ ये दोनों जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है वो सामने नजर आए थे। लेकिन खबरों के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि अनीता को दाऊद काफ़ी ज़्यादा पसंद थे। तो यही हाल था यहाँ पे दाऊद का भी, जहाँ दाऊद को भी अनीता काफ़ी ज़्यादा पसंद थे। लेकिन कुछ चीज़ें में यहाँ पर जो है वो अनीता को लेकर के यहाँ पे मसले जो है वो ख़राब से भी हो गए थे। अब ऐसे में जो जावेद सिद्दीकी हैं उन्होंने यहाँ पे अनीता को यहाँ पे फिल्म कास्ट करने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से अब यहाँ पे दाऊद जो है यहाँ पे गुस्से से तिलमिला गए और उन्होंने यहाँ पे जो है वो जान से मारने तक की जो है वो धमकी दे दी थी। लेकिन धमकी के साथ साथ यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पे उन्हें मरवा भी दिया था, वो भी सिर्फ और सिर्फ अनीता अय्यूब के लिए। तो ये तो था यहाँ पे प्यार भरा किस्सा यहाँ पे अनीता और यहाँ पे दाऊद को लेकर के। तो देखा आपने और सुना भी कि किस तरह से मंदाकिनी के साथ साथ कई ऐसी फेमस एक्ट्रेसेस थी जो 90 के दशक में काफी ज्यादा चर्चा में रही। लेकिन जैसे ही उनका नाम दाऊद इब्राहिम के साथ जुड़ा, ना तो फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें मेकर्स ने पूछा और ना ही एक्टर्स ने, जिसके चलते इन्हें समय से पहले अपने करियर को अलविदा कहकर एक गुमशुदगी भरी जिंदगी को बिताना पड़ा। आज कई एक्ट्रेस फिर से कमबैक करती हुई नजर आ रही हैं। तो आज कई ऐसी भी एक्ट्रेसेस हैं जो अभी भी गुमशुदगी की जिंदगी में अपनी खोई हुई नजर आ रही हैं और कहीं ना कहीं वो समय को याद करके अफसोस करती है कि आखिरकार क्यों दाऊद इब्राहिम की नजर उन पर पड़ी थी। अगर दाऊद उन्हें प्रपोज नहीं करता तो शायद आज वो उन बाकी एक्ट्रेसेस की तरह लाखों रुपए कमा चुकी होती, करोड़ों दिलों पर राज कर रही होती, जैसे कि उनके समय की तमाम एक्ट्रेसेस किया करती थी। फिलहाल के लिए हमारे इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।